मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का अपना स्कोर अच्छी लेंथ में है, तो जब ये लंबा हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ये इंसान की विल पावर का बताते हैं। तो माशाल्लाह इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बनती है खूबसूरत आंख। अगर यहाँ पे आंख बनी हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी आता है, ऐसे लोगों को अपने रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी आंख डिस्टर्ब हो तो फिर इंसान को ज़िंदगी में धोखे भी मिलते हैं और इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जब इस आंख के ऊपर एक और लाइन बनी हो तो फिर 100% इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं, स्ट्रगल भी इंसान की ज़िंदगी में आती है। स्पेशली इंसान की ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होते हैं, इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ती है। तो सेकंड फोर जो है वो अंगूठे का, वो बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो माशाल्लाह सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ठीक है। कोई भी काम करेंगे उसके अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। ये इनका फैमिली रिंग है, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा, औलाद अल्लाह ताला इनको देगा। तो ये है। अब हम इनका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड में क्या कुछ है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इनकी हथेली थोड़ी लंबी है, हथेली इनकी लंबी है, उंगलियां छोटी हैं। ये होता है फायर हैंड। ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, ऐसे लोग जज्बाती होते हैं और जल्दी बाज़ दफ़ा कभी कभी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। ये इनका अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर भी लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी बता रही हैं कि इनके अंदर ईगो अच्छी खासी है और गुस्सा भी इनके अंदर अच्छा खासा पाया जाता है। बाकी ऐसे लोग ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के भी मालिक होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और फिर अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की भी करते हैं। ये मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहते, ये मेहनत मजदूरी सख्त मशक्क़त वाला काम ये नहीं करते, बल्कि ये या तो बिजनेस की तरफ चले जाते हैं या ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, या ऑफिस वर्क करना, या चल फिर के घूम फिर के लोगों के साथ वर्क करना, ये इनको अच्छा लगता है। लेकिन सख्त मेहनत मजदूरी करना ये लोग बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का यूज़ करते हुए ज़िंदगी में ये मेहनत करते हैं और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबियां भी देता है। अब यहाँ पे देखें तो जुपिटर फिंगर जो है वो इनकी थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है। यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा और लंबी लंबी होती तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाती। अब जुपिटर माउंट भी आप देखेंगे तो थोड़ा दबा हुआ है। जब जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ हो और जुपिटर फिंगर भी आपकी छोटी हो, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है ना, दूसरों पर रूल करना, इंसान के अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ये उनमें कमी आ जाती है बंदे के अंदर। बंदा थोड़ा सा प्रेशराइज जिंदगी गुजारता है, थोड़ा सा दब जाता है दूसरे बंदों के सामने ना, जहाँ पे कोई प्रेशर ये ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब जहाँ पे भी प्रेशर आएगा या बहुत ज़्यादा लोगों में इनको बात करनी पड़ जाएगी, तो वहाँ पर भी इनके अंदर ये झिझक फील करेंगे। देखिए इनकी मरकरी फिंगर भी छोटी है। जब आपकी मरकरी फिंगर भी छोटी हो, शहादत की उंगली भी छोटी हो, जुपिटर फिंगर भी छोटी हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लोगों के सामने ऐसे लोग थोड़ी सी झिझक फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं। ठीक है जी। सन फिंगर बड़ी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम जरूर देगा। बाकी ज़िंदगी में ये रिस्क भी लेंगे आगे बढ़ने के लिए और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियां भी अता फरमाएगा। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे और बड़ी असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट इनका दबा हुआ है, हल्के हल्के ये रिंग बन रही है, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें इनके अंदर रखी हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है। देखिए जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी होती है ना और नीचे जाके ये 2 शाखा भी होती है, तो ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। तो बिल्कुल ये इनका मून भी, माउंट भी, यानी कि यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये बाहर के मुल्क ट्रैवल ज़रूर करेंगे, बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। 2-3 लाइनें कामयाबियों की नज़र आ रही हैं, तो 2-3 बड़ी इनको कामयाबियां भी मिलेंगी ज़िंदगी में। और तकरीबन 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। कम से कम 2 बेटे 2 बेटियां, ये इनकी तरतीब बन सकती है। दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त लंबी है, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, बड़ी मेमोरी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है।
ज़िंदगी की लाइन जब आपकी इतनी ज़बरदस्त होती है, लंबी होती है, तो तकरीबन 80-90 साल से इनके ऊपर एज होगी, और ये साथ गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। तो ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। तो ये बता रही है लाइन के कम से कम 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी, और उम्मीद है कि शादी इनकी कामयाब होगी। वे भी शादी में मसाइल भी आए, क्योंकि जब आपकी किस्मत की थोड़ी टूटी फूटी होती है ना, तो ये शादी में प्रॉब्लम का भी बताती है। और इसके अलावा अब यहाँ पे देख लें, शुरू में तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन 27-28 पे जाके यहाँ पे किस्मत की लाइन बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत ही मध्यम है। फिर यहाँ से इनका एक काम खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये कोई दूसरा काम 27-28 साल की उम्र के बाद ये कोई दूसरा काम शुरू करेंगे, और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, और फिर दो जगह से में भी इनको इनकम आए। ये जिंदगी में दो काम करेंगे, और दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको कुछ ना कुछ कामयाबियां जरूर अता फरमाएगा। और बाकी यहाँ पे देखें तो मनी ट्रायंगल इतना स्ट्रांग नहीं बन रहा। ये मनी ट्रायंगल इनका ओपन है, तो जिसकी वजह से रुपया पैसा तो ये बहुत कमाएंगे, लेकिन रुपया पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं, रुपया पैसा इनके हाथ से निकलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक छोटा सा ऐसे जजीरा सा बन रहा है, तो ये सेहत के हवाले से थोड़े से इनको इशू हो सकते हैं। हेल्थ का इनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। हो सकता है बचपन में इन्होंने बीमारी देखी हो, लेकिन आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी सेहत अच्छी होगी। और बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे दिल की लाइन भी इनकी बता रही है कि ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। तो ये इनके हाथ में अच्छा साइन है। तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक किस्मत की लाइन बड़ी कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये गुजारा करेंगे। 50 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा इनके 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक एवरेज इनकी ज़िंदगी होगी, नॉर्मल सा एक पैसा इनके पास आएगा। लेकिन 50 के बाद यहाँ पर ये सन लाइन थोड़ा सा काम करना शुरू कर देती है, यहाँ पे किस्मत की लाइन भी स्ट्रांग हो जाती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि 50 के बाद इनके हालात अच्छे होंगे, और ओल्ड एज में जाके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा, और उम्मीद है कि आने वाली ज़िंदगी जो है वो इनकी बेहतर होगी। और अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं, राइट हैंड पे देखते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को किस कदर बेहतर कर पाएंगे। ज़िंदगी की लाइन देखें तो ये तो बता रही है कि बाहर के मुल्क इन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि ये नीचे जाके दो शाखा हो रही है। गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। कोई भी हादसा होने वाला होगा, कोई भी बीमारी आने वाली होगी, तो अल्लाह ताला उनको उस हादसे से, उस बीमारी से महफूज रखेगा, और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके अलावा ब्रेन लाइन जो है वो हल्की सी नीचे की तरफ झुक रही है, तो ये इंसान को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी ये दिलचस्पी लेंगे, और इन अलूम को ये सीखने की सलाहियत भी रखते हैं। इसके अलावा शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। किस्मत की लाइन ये बता रही है कि 22-23 साल की उम्र से लेके 28-30 साल की उम्र तक तो इनकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन 28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक किस्मत की लाइन चलती तो है, लेकिन बड़ी स्लो है। उसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक इनको अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ये 52-53 पे जाके ये किस्मत की लाइन आगे स्टार्ट लेती है अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बुढ़ापे में इनके पास रुपया पैसा भी आएगा, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। बाकी यहाँ पे हमें मनी ट्रायंगल भी बनता नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन जाता, किस्मत की लाइन स्ट्रांग होती, बिजनेस की लाइन होती, और यहाँ पे ये सन लाइन होती, तो फिर इनके पास ज्यादा दौलत आती, ज्यादा रुपया पैसा आता। अब ये होगा कि ये पैसा तो कमाएंगे जरूर, लेकिन पैसा इनके हाथ से निकल जाएगा, पैसा ये ज्यादा जाया करेंगे। तो इनको बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ काम लेना होगा, तब जाके इनके पास पैसा टिकेगा भी, और किसी भी काम को लेके ये कामयाबियां हासिल करेंगे। अब देखिए, किस्मत की लाइन जब आपकी यहाँ पे चलती है, और फिर चलते चलते आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे रुक जाती है, आगे ये चलती नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इंसान कुछ जिंदगी में गलतियां कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से वो अपने ट्रैक से हटा होता है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अपने ज़ात का मुहासबा करना पड़ेगा, अपनी खामियों को तलाश करना पड़ेगा, माजी में जो इन्होंने गलतियां की हैं उन गलतियों से सबक सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको अपने किसी काम पर फोकस करना पड़ेगा कि ये किसी एक काम को चुन लें, और उसी काम को लेके ये जिंदगी में सख्त मेहनत करें,
اور اس کام کی آنے والے ٹائم میں ڈیمانڈ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کام ختم ہونے والا ہو۔ ایسا کام ڈھونڈے جو آگے فار ایور بڑا زبردست چلنے والا ہو اور جس میں بہت زیادہ پیسہ ہو۔ تو چاہے یہ کوئی ہنر سیکھ لے، چاہے یہ کوئی اپنا بزنس کر لیں، چاہے یہ کوئی اچھی جاب کر لیں، لیکن ان کو کسی بھی کام پہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام کو لے کے چلیں گے تو پھر ان کو کامیابی ملے گی۔ کیونکہ جب آپ کی قسمت کی لائن صحیح آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ اصل میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کو بار بار اپنی جاب چینج کرنی پڑتی ہے یا بار بار آپ کو اپنا کاروبار بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بار بار نہ آپ جاب چینج کریں، نہ بار بار آپ اپنے کاروبار کو بدلیں، بلکہ کسی ایک ہی کام کو آپ لے کے چلیں، اسی پہ محنت کریں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی جب انسان شدید محنت کرتا ہے نا تو پھر آپ کے ہاتھ میں یہ نئی نئی لائنیں یہاں سے نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے ہاتھ میں یہاں سے بھی ایک لائن نکلے گی، یہ شہرت کی لائن بھی نکلے گی اور قسمت کی لائن بھی نکلنا شروع ہو جائے گی، اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے اور آپ اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیاں دے گا۔ یہ جو لائنیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے کس قدر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ تہیا کر لیں کہ آپ نے زندگی میں محنت کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور صحیح آپ نے دبا کے ٹک کے ایک ہی کام کرنا ہے، بار بار کام بھی نہیں بدلنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیاں دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاپا بھی آپ کا اچھا ہوگا، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ سب کچھ عطا کرے گا۔ باقی ان کی میرج لائن دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں میرج لائن بھی ان کی ہمیں بڑی مدھم مدھم نظر آ رہی ہے۔ تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ تو لازمی بریک ہو جائے گا، منگنی ہوگی یا محبت ہوگی وہ بریک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی، شادی ان کی چل تو جائے گی لیکن شادی کی لائن تھوڑی کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شادی میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کمپرومائز کریں گے، عقل مندی سے کام لیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے تو امید ہے کہ ان کی شادی چل جائے گی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنے تو آپ کی انشاءاللہ تعالی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کی لو میرج نہیں ہو رہی، آپ شادی کے لیے پریشان ہیں یا ڈائیورس کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کنڈلی میں آ جاتی ہیں، کنڈلی میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے کوئی کسی ایجنٹ کو کیس دیا ہوا ہے یا آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، یا آپ بیرون ملک میں ہیں اور آپ کی پی آر نہیں ہو رہی، آپ کی پی آر کب ہوگی، کب تک آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ان سارے سوالوں کے جواب، آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، شادی کب تک ہونے کے چانسز ہیں، ڈائیورس ہو جائے گی یا ڈائیورس نہیں ہوگی اگر لڑائی جھگڑا شادی میں چل رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم جنم کنڈلی میں یہ چیزیں جان سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی کیلکولیشن بڑی باریک ہوتی ہے، لیکن اگر ڈیپلی غور کیا جائے تو شادی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تو اولاد کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، شادی آپ کی کامیاب رہے گی نہیں رہے گی، زندگی میں کس قدر آپ دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے، آپ کی گورنمنٹ جاب ہوگی نہیں ہوگی، ان ساری باتوں کا بھی، جاب کا بھی، آپ جاب کریں گے یا بزنس کریں گے، کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گی، آپ کی جو مڈ ایج ہے وہ کیسی گزرے گی، آپ کا بڑھاپا کیسا گزرے گا، تو یہ ہاتھ کی لکیروں سے ان سب چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو بالکل آپ جناب اپنا پام ریڈ کروانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ سینڈ کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر ہم ٹائم آف برتھ کیسے نکالیں گے؟ وہ نکالیں گے جناب آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے۔ دیکھیں ذائچے کے اندر آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب بھی نکلی ہوتی ہے، ایک دن میں جس دن انسان پیدا ہوتا ہے نا اس دن کے 12 ذائچے بنتے ہیں، تو ان 12 ذائچوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو آپ کے بچوں کی ترتیب سے بھی ہم برتھ ٹائم آپ کا نکال سکتے ہیں کہ کون سا آپ کا برتھ ٹائم ہو سکتا ہے اور کون سا آپ کا ذائچہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ہم آپ کے ذائچے کی ایکوریسی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا برتھ چارٹ ہے اور آپ اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ تو بالکل آپ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کریں۔ اگر ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب آپ نے سینڈ کرنی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے،
फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।